हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का करने वाली हूँ आप सभी के सामने मैं खुलासा, जो कि मेकर्स भी आप सभी के सामने जल्द ही टेलीकास्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिनव शर्मा तो कोर्ट चली जाती है, क्योंकि अक्षरा के केस की हियरिंग डेट जो होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सारी जिम्मेदारी रिजॉर्ट की देकर जाती है अपनी बेटी अभीरा को। लेकिन यहाँ पर अक्षरा इस बात से अब तक अनजान है कि अक्षरा की बेटी अभीरा को कोई युवराज नाम का शख्स कर रहा है परेशान, और अक्षरा ज़्यादा परेशान ना हो जाए इस वजह से अक्षरा के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर भी नहीं कर रही है अभीरा। आपको बता दें कि ये सब कुछ आप सभी को चौथी पीढ़ी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो कि शुरू हो ही चुकी है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड इस वजह से होने वाला है दिलचस्प, क्योंकि जहाँ शो में 22 साल का लीप आया, तो वहीं अब अक्षरा और मनीष गोयनका की होने वाली है मुलाकात, जहां पर कि 22 साल बाद मनीष गोयनका अपनी बड़ी बेटी अक्षरा को देखेंगे। तो वहीं अक्षरा जहां रूही के खातिर सभी से रिश्ते नातों को तोड़ आई थी, तो वहीं अक्षरा को भी चलेगा इस बात का पता कि रिजॉर्ट में दूसरी बुकिंग और किसी की नहीं बल्कि रूही बिरला की ही थी। इसके आगे शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि टीवी टाउन का बन चुका है बादशाह। असल में उसकी कहानी को मेकर्स एक दिलचस्प तरीके से दिखा रहे हैं, जहां पर कि शो में चौथी पीढ़ी की कहानी को मेकर्स दिखा रहे हैं, और इस कहानी में कहीं ना कहीं मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस के तौर पर अभीरा, रूही और अरमान देखने को मिलने वाले हैं। इस बात का काफी लंबे समय पहले ही यहाँ पर इस बात को वायरल कर दिया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ अभीरा और अक्षरा के रिजॉर्ट की बात होती है, जो कि मसूरी में है, तो वहीं अक्षरा अपने केस की वजह से अभीरा को अपने रिजॉर्ट की पूरी जिम्मेदारी देकर जाती है, और उसी दिन यहाँ पर पूरा पुधार परिवार आता है। ना सिर्फ पुधार परिवार आता है, बल्कि रूही अपने परनाना यानी कि मनीष गोयनका के साथ वहाँ पहुँचती है। आपको बता दें कि इस शो में आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब रिजॉर्ट में एक शख्स अभीरा को ये याद दिलाता है कि अभीरा को गैस सिलेंडर बुक करना था, तो वहीं अभीरा का कहना होता है कि वो इस बात को भूल गई थी और फटाफट जाकर अभीरा ये काम भी कर देगी। लेकिन उसका कहना ये भी होता है कि असल में गैस को आने में लगते हैं पूरे 2 दिन, और इसी की वजह से अभीरा को खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। लेकिन अभीरा को वहां पर भी कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जहां पर कि अभीरा का फोन उस आग में गिर जाता है। अभीरा ने जहां अपनी माँ की लाडली बनकर घर का कोई भी काम नहीं किया है, तो वहीं अभीरा की ये एक्टिंग असल में जो समृद्धि शुक्ला निभा रहे हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जब अभीरा ये कहते हुए नजर आती है कि लोगों का कहना गलत नहीं है कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आज अभीरा के घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो वो कहता कि यहाँ पर वो अभीरा की मदद कर देगा। ये सब कुछ तो फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आता है और कहता है कि बचपन में मेरी माँ भी ठीक ऐसे ही चूल्हे पर रोटियां बनाया करती थी। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा का कहना ये होता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फिल्मी दुनिया में अच्छा लगता है, क्योंकि असल की दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। जिस दौरान अभीरा खुद से बात करते हुए ये बोलती है, तो वहीं पर पहुंच जाते हैं मनीष गोयनका, जो कि करते हैं मदद अभीरा की। और यहाँ पर जब अभीरा
उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेती है तो मनीष ये कहते हैं कि वो है परनाना, वो भी रूही बिरला के, जिसने की अभीरा और उसके रिजॉर्ट में की है बुकिंग। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब तक इस बात से शायद से मनीष गोयनका भी अनजान है कि मनीष गोयनका जिस रिजॉर्ट में आए हैं वो रिजॉर्ट और किसी का नहीं बल्कि मनीष की बड़ी बेटी अक्षरा का ही है, और जिस शख्स से वो कर रहे हैं बात वो और कोई नहीं बल्कि वो बच्ची है जिससे कि देखने के लिए आंखें तरस गई मनीष गोयनका की। आप सभी को बता दें कि इस शो में जिस तरीके से आगे की कहानी को दर्शाया जाएगा वो काफी ज्यादा सराहनीय है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से जो अक्षरा और जो मनीष गोयनका एक दूसरे से अलग थे पिछले 22 सालों से, जहाँ अक्षरा ने सिर्फ और सिर्फ रूही के अच्छे यहाँ पर फ्यूचर के लिए गोयनका परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी कनेक्शन नहीं रखा, तो वहीं अचानक से हो जाएगी मनीष और अक्षरा की मुलाकात। लेकिन ये मुलाकात शो में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आएगी जिसकी वजह से बदलते हुए नजर आने वाली है अभीरा की जिंदगी, क्योंकि यहाँ पर अब भी अगर रूही नील बिरला की बात की जाए तो यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं अक्षरा को ही मानती है दोषी और अक्षरा को ही मानती है आरोही की मौत का जिम्मेदार। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उदयपुर से मसूरी आए इन दो परिवारों को यहाँ पर अब इस रिजॉर्ट में मसूरी की वो सारी खुशियां मिलने वाली है जो कि एक घर परिवार में इन्हें मिलनी थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान का प्यार रूही के लिए भी जाग उठता है, तो वहीं दूसरी तरफ किस्मत का जो खेल होता है उसकी झलक भी मेकर्स दिखाते हैं। लेकिन आगे की कहानी किस तरीके से बदलेगी और क्या मोड़ लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। यहाँ पर सारे के सारे किरदार नए देखने को मिले, लेकिन मनीष गोयनका असल में बीते हुए एपिसोड्स में, बीते हुए जनरेशन लीप में जो देखने को मिले थे यानी कि सचिन त्यागी, वही देखने को मिले। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है उन्हें देखकर। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपने ये तो देख ही लिया होगा, ये तो सुन ही लिया होगा, ये तो जान ही लिया होगा कि किस तरीके से मनीष गोयनका असल में अभीरा को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए नजर आते हैं कि अभीरा के रिजॉर्ट में एक बुकिंग रूही बिरला ने भी करवाई है। यानी कि यहाँ पर रूही अरमान का जो फेस ऑफ काफी लंबे समय से दिखाया जा रहा था वो फाइनली अब होने वाला है, जहां पर कि वन साइडेड लव हो जाएगा अरमान पोद्दार को रूही से। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा के सामने अक्षरा के बड़े पापा आकर हो जाएंगे खड़े। लेकिन इसके आगे मेकर्स क्या कुछ शो में दिखाने वाले हैं, देखना जानना ये रहेगा बेहद दिलचस्प। आप सभी को क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।